अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ से रिलेशन में कि आपको पेपर पैटर्न के हवाले से कि आपको पेपर में कंपनी लॉ के पेपर में किस तरह से पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी लॉ का पेपर आपको 100 मार्क्स का आएगा, जो कि 3 पोर्शन पे डिवाइड होता है। आपका जो पहला पोर्शन है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड है, जिसमें 2017 का पोर्शन होगा कंपनी लॉ से रिलेटेड, जिसमें आपको 60 नंबर की जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। इसके बाद आपका जो पोर्शन है वो पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रिलेटेड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा 20 नंबर का। इसके बाद ये आपका 80 नंबर का पेपर जो है इस यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। थर्ड पोर्शन जो है वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जो कि 1881 का है। उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। इस तरह हमारे टोटल मिलाकर जो है वो ये 100 मार्क्स बनते हैं। तो आपका जो मेजर पोर्शन है कंपनी लॉ में, यानी इस एक्ट में या इस पेपर में, वो डील करता है कंपनी लॉ से रिलेटेड। तो इसलिए हम लोग आज जो है वो पहले ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कंपनी लॉ से रिलेटेड कि कंपनी लॉ में हम किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन पोर्शंस के बारे में, किन किन सब्जेक्ट के बारे में, या आप ये कह सकते हैं टॉपिक के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आप कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग के बारे में कि ये डिराइव कैसे हुआ, इसकी डेरिवेशन क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कंपनी को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, यानी इसको बनाया कैसे जाता है, इसको रजिस्टर्ड कैसे करवाया जाएगा। इसका एक अलग से प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में। कंपनी की काइंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार पेपर में पूछा जाता है कि कंपनी की कौन कौन सी काइंड्स हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पब्लिक एंड प्राइवेट से रिलेटेड बात करते हैं या सिंगल मेंबर को, लेकिन यहाँ पर आपको मैं जो है वो 5 पोर्शंस में जो है काइंड्स ऑफ बताऊंगी कंपनी की। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंस के बारे में कि कंपनी में और पार्टनरशिप में क्या डिफ़र है, इन दोनों को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पोर्शन हमारा आएगा वो आ जाएगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पे, यानी आपको एक कंपनी को फॉर्मेट करना है, बनाना है, रजिस्टर्ड करना है, तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, किन डॉक्यूमेंट के बगैर आप एक कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। उनमें से सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसको आप जो है मेजर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, जिसको आप जो है सुप्रीम लॉ भी बोलते हैं, इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट जो कि नेसेसरी है उस पर हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्टस। ये हर कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किन कंपनीज़ के लिए प्रॉस्पेक्टस का होना ज़रूरी है और किन को हम प्रॉस्पेक्टस के बगैर भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पोर्शन आएगा उसमें हम बात करेंगे ओहदों के बारे में, यानी ऑफिसेस के बारे में, उन पर्सनालिटीज़ के बारे में जिनको लेकर ये जो कंपनी को लेकर चलती हैं। सबसे पहले आपका आएगा प्रोमोटर्स, लाइक वो पर्सनालिटीज़ जो कि कंपनी को रजिस्टर्ड करवाती हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करती हैं, जो कंपनी को लेकर चलती हैं, यानी कंपनी को रन करने में आपको जो है वो हेल्प करती हैं। प्रमोटर्स के बाद हम बात करेंगे डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर के बाद हम बात करेंगे ऑडिटर्स की, जो कि ऑडिट करेगा, जो कि आपकी कंपनी के बैलेंस को यानी अकाउंट्स को जो है वो मेंटेन करेगा। इसके बाद हम जो है वो बात करेंगे आपके ईडीओ की, यानी आपके एग्जीक्यूटिव की। थर्ड बात जो इसके नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो हम मीटिंग्स के रिलेशन में बात करेंगे कि कौन कौन सी मीटिंग जो है वो आप एक कंपनी करवा सकती है, जिसमें स्टैच्यूटरी मीटिंग भी आएगी और आपकी एनुअल जनरल मीटिंग भी आएगी, स्पेशल भी आ सकती है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे वाइंडिंग अप के बारे में कि किस तरह से हम एक कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। लाइक आप म्यूचुअली भी कर सकते हैं, सारे लोग जो है वो एग्रीमेंट करके भी कि हमें कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए। इसका दूसरा तरीका आप कोर्ट से कहकर भी कंपनी को वाइंड अप करवा सकते हैं। आपके क्रेडिटर्स वगैरह भी आपके कंपनी को जो है वो करवा सकते हैं
वाइंड अप करवा सकते हैं। इसके अलावा कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी हो सकती है, या इसके अलावा लिक्विडेशन भी कंपनी की हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को हम जो है वो इस चीज़ में पढ़ेंगे कंपनी लॉ में। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो इंशाल्लाह कंपनी लॉ को एक प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे कि स्टार्ट क्या है और इसको एंडिंग यानी वाइंडिंग अप तक लेकर चलेंगे। इससे क्या है कि आपका ये पूरा टॉपिक जो आपका पूरा सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा आपके एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।